नमस्कार, वेलकम टू देव पोएटिक आर्ट स्टूडियो। आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस की। इसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है। इसका प्रयोग कहां होता है? पास्ट इंडेफिनेट टेंस के वाक्यों से यह पता चलता है कि कोई काम भूतकाल में हुआ था। पहचान क्या है इसकी? इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में या, ये आ जाएं या फिर आ, ए, ई आदि आए तो इससे पता चलेगा कि वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस का वाक्य है। और इंग्लिश के जो सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस टेंस में डिड का प्रयोग करते हैं। हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू या डज का प्रयोग किया था, इसमें डिड का प्रयोग करेंगे। चलो अब देखते हैं कि किस तरह से सेंटेंस बनेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहां ध्यान रखने की बात है कि यहां सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। वह गया, ही गया, गो सेकंड फॉर्म होती वेंट, ही वेंट। आज सुबह मैं 5 बजे उठा, आई गोट अप एट 5 AM टुडे। उसने मुझसे पूछा, ही पूछने को कहते आस्क, सेकंड फॉर्म, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। मीटिंग 2 घंटे चली, द मीटिंग लास्टेड 2 hours। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। चलो देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब डिड लगाने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट जो भी है डिड का ही प्रयोग करेंगे। तुम नहीं गए, यू डिड नॉट गो। अब यहां हमने पहली फॉर्म का प्रयोग किया, वेंट का प्रयोग नहीं किया। वेंट का प्रयोग करते अगर वाक्य अफर्मेटिव होता और डिड का प्रयोग नहीं होता। यहां पे उसने पत्र नहीं लिखा, लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। ही डिड नॉट राइट ए लेटर। मैंने गलती नहीं की, आई डिड नॉट मेक ए मिस्टेक। रमेश ने परीक्षा नहीं दी, रमेश डिड नॉट टेक द एग्जामिनेशन। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। चलो इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। क्या से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यहां पे हम डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। डिड का प्रयोग कर दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वाक्य किस तरह से होंगे? क्या तुमने उसे पीटा, डिड यू बीट हिम। अब यहां पे किसी भी सब्जेक्ट के साथ में डिड का ही प्रयोग करना है। क्या वह गया, डिड ही गो। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आते हैं। सबसे पहले तो डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट और फिर नोट का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। वाक्य कैसे होंगे? क्या वह नहीं गया, डिड ही नॉट गो। क्या वह नहीं गया? क्या उसने तुमसे नहीं पूछा, डिड ही नॉट आस्क यू। तो इस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं। अब WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। WH इंटेरोगेटिव में सबसे पहले WH लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते, इसमें डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, और अगर वो वाक्य नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। वाक्य कैसे होंगे? उसने ऐसा क्यों किया, क्यों, वाई डिड ही डू सो।
अब यहाँ पे डू जो है वो मेन वर्ब के रूप में है, ना कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? अब ये नहीं वाला WH का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। वाई डिड ही नोट, सब्जेक्ट के बाद में नोट, वाई डिड ही नोट डू सो। रमेश ने कल क्या खाया? क्या के लिए प्रयोग करेंगे? व्हाट, डिड, फिर सब्जेक्ट रमेश, व्हाट डिड रमेश ईट यस्टरडे। अगला है तुमने मुझसे क्या नहीं पूछा। अब ये नहीं वाला इंटेरोगेटिव है WH का, तो क्या नहीं पूछा? व्हाट डिड यू, अब नोट लगा देंगे, सब्जेक्ट उसके बाद में नोट। व्हाट डिड यू नोट, पूछना, आस्क मी। व्हाट डिड यू नोट आस्क मी। तो ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।